मतलब आपको भगवान कुछ ताकत देता है कि आप अपने किस्मत को बदल सकते हैं इस धरती पर अपने कर्म से। जैसे कहा जाता है कि जो भगवान ने सोचा है वही होना है, लेकिन क्या कुछ इस धरती पर ऐसा भी हो सकता है कि भगवान ने आपकी किस्मत में कुछ लिखा है, लेकिन आपके मेहनत से और आपकी तपस्या से आपको नई चीजें मिल सकती है? हाँ, ये जो आप कह रहे हो, इस बात को समझने के लिए वैसे ये सदियों को समझने जैसा है। ये ऐसा है कि जैसे पूरा जीवन निकाल दे और ये अकेली सी बात आप शायद समझ पाए। ईश्वर ने आपको मनुष्य क्यों बनाया? हाथी, घोड़ा, गधा, डॉगी, कुछ भी ऐसा बना देते कुछ भी हैं। बना। चींटी, पतंगा, जलचर, नभचर और थलचर, यानी जमीन पर रहने वाले, आसमान में उड़ने वाले, जल में चलने वाले। कितने प्राणी न जाने क्या बना देते, कितने जीव हैं, कुछ और बना सकते थे। जब आपको मनुष्य बनाया तो उन्होंने मनुष्य बनाया इसलिए ताकि आप उस सर्वश्रेष्ठ योनि में आ गए जहां आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए कर्म कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं। सामान्य जीवों में और मनुष्य में बड़ा भेद भगवान ने इसीलिए तो डाल दिया विवेक का, कि तुम दिमागवान लोग हो, तुम जो कर्म करोगे वो कर्म नहीं होगा, आप विचारों के आधार पर कर्म करेंगे, सोचकर जानकर करेंगे। आप जो अर्न करना चाहते हैं वो आप लर्न करके अर्न करेंगे। पहले आप लर्निंग करेंगे, यानी विवेक से करेंगे। जी, दिमाग से करेंगे, आपका चिंतन, आपका सोच उसके साथ काम करेगी, तो उसका रिजल्ट आप बेहतर पा सकते हैं। यानी अगर बहुत सीधा लंबा लंबा नहीं करके बहुत कम शब्दों में आपको कहना चाहूँ तो मनुष्य का जन्म आपको मिला इसलिए है ताकि आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपनी भाग्य को, प्रारब्ध को और अच्छा करने के लिए निरंतर प्रयास कर सकें, अधिक से अधिक काम कर सकें। क्योंकि भाग्य जो है वो बाई प्रोडक्ट है कर्म का। कर्म एक वृक्ष है, भाग्य उसमें लगा हुआ फल है। कभी भी किसी किसान को आपने देखा कि वो बीज डालने के बाद परेशान होता हो, दुखी होता हो, हाय हमने घर के हमने सारे बीज मिट्टी में डाल दिए, अब क्या होगा? नहीं, वो निरंतर प्रयास करता है, बीज डालता है, फिर पानी डालता है, खाद डालता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है, खूब प्रयत्न करता है। क्यों? क्योंकि इसे पूर्ण विश्वास है इस बात पर कि मैंने बीज डाला है, एक एक बीज मेरा कई कई 100 बीज होकर के वापस आएगा। पूर्ण विश्वास है उसको, 100% उसे इस बात पर फेथ है। तो परमात्मा के उस व्यवस्था पर फेथ रखिए, निरंतर कर्म करिए और कर्म विवेक के अनुकूल करिए, विवेकवान होकर विवेक युक्त कर्म होगा जब, तो आपका भाग्य सकारात्मक होगा। और ये ताकत सिर्फ मनुष्य को दी गई, हाथी, बैल, गधा, कुत्ता, चींटी, पतंगा किसी को नहीं दिया गया। तो इसका मतलब गुरुजी जो कहा जाता है कि आप अच्छे कर्म करो और आपकी किस्मत बदल जाएगी, तो कर्मों का बहुत बड़ा रोल रहता है आपकी डेस्टिनी में किसी भी इंसान के। वेद कहता है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर निराणाम ज्ञानाम हितेशाम अधिकम वशिष्ठम ज्ञाने नहीं ना पशुभिर समाना। कहते हैं भोजन करना, सो जाना, भयभीत होना, दूसरों को डराना, संतान उत्पन्न करना यानी फिजिकल रिलेशन बनाना, अपना घर बनाना, मकान बनाना, दुकान बनाना, व्यवस्थाएं करना रहने खाने की, ये सब पशु भी करते हैं। मनुष्य के अंदर ज्ञान परमात्मा ने स्पेशल दिया है ना जी, बस यही सबसे बड़ी ताकत है, ये सबसे बड़ी क्षमता है, ये सबसे बड़ी ऐसी एनर्जी आपको दे दी, ऐसी ताकत दे दी। इसी कारण तो तुलसीदास जी कहे गए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, जो भगवान के लिए भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। सतग्रंथों में यही तो लिखा है, मात्र इतनी सी बात तो है, एक मनुष्य अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उपवास कर सकता है। गाय भैंस कर सकती है क्या? नहीं। आज शेर सोचे मैं जंगल का राजा हूं, मुझे पिज्जा खाना है, आई वॉन्ट टू गेट पिज्जा, पॉसिबल है क्या? नहीं, कोई नहीं कर सकता। ये आपके विवेक दिया हुआ है भगवान ये ने। आपके लिए आप अकेले का अरेंजमेंट है। आपकी यूनिवर्सिटियां हैं, आपके पास स्कूल्स हैं, आपके पास कॉलेजेस हैं, आपके पास बैंक बैलेंस करने का अरेंजमेंट है, आपको फ्यूचर क्रिएट करने का अरेंजमेंट है, भविष्य निधि बनाने की व्यवस्था है आपके पास न जाने कितना कुछ है। और लोगों ने करके दिखाया। 2 हाथ पैर का आदमी एक विश्व का सबसे अमीर आदमी बन गया, और वही 2 हाथ पैर का एक आदमी भीख मांग रहा सड़क पर। ये कर्मों का ही फल है। ये सिर्फ कर्म है, चिंतन है,
सोच है, परमात्मा ने सबको बराबर बराबर दिया, आपने कितना यूटिलाइज किया उसका, किस तरह से यूटिलाइज किया, नजरिया आपका कैसा था, 6 और 9 में आपने कहाँ से देखा, ये आपको पता है। आपकी तरफ से क्या 6 दिखता है, किस तरफ से वो 9 दिखता है, ये आपका नजरिया है। आप कम आंकलन करना चाहते हो तो उसे 6 देखो, और उसी आकार को, सेम आकार को आप ज्यादा आंकलन करना चाहते हो, बस अपोजिट घूम जाओ, जी, तो आपको वो 9 पलटा दिखाई लगेगा। पड़ेगा, आपको 9 दिखेगा।